नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हूं और हम आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव में जनता किस मुद्दे पे जा रही है और किस पार्टी को समर्थन करने जा रही है। खास करके इस समय जो युवा हैं उन युवाओं से बात करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी जो पेपर लीक का मामला है, कहीं ना कहीं बहुत जगह प्रोटेस्ट देखा गया उत्तर प्रदेश के अंदर और उन युवाओं में कहीं ना कहीं आक्रोश देखा जा रहा है। जो है वो नाराजगी जो है वो 2000 लोकसभा चुनाव में क्या ये वोट में भी तब्दील होगा? क्या वो समय भी कुछ जिस वक्त राहुल गांधी एमएसपी की गारंटी लेके चल रहे हैं, अग्निवीर जैसी योजना की रद्द करने की बात कर रहे हैं, और वहीं पे उन्होंने पेपर लीक के मामले में भी युवाओं का समर्थन किया और कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी कड़ी रुख जताई सरकार के ऊपर। क्या मिजाज है आपका, बताइए। देखिए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में हम देख रहे हैं, पिछले 10 साल की सरकार हो गई और इधर 7 साल की सरकार हो गई, ना प्रधानमंत्री जी के पास अपने किसी काम को गिनाने का कुछ है, ना ही उत्तर प्रदेश में गिनाने का कुछ है। आपने देखा पिछले 7 साल के बाद एक वैकेंसी आई, और मैं सीधी बात बता रहा हूँ, पूरे देश को इसे नजीर पेश की बिहार ने हमारे। मैं आपको बताऊं, मैं बिहार का रहने वाला हूं और मैं पूरे 16-17 महीने की सरकार ने पूरे नजीर पेश की, पूरे भारत में नजीर पेश की कि उन्होंने 2.5 से 3 लाख के बीच में नौकरी दी और 1 लाख 1.25 लाख के लोगों को परमानेंट करके उन्होंने दिखाया। ये होती विल पावर, ये होता है काम का। इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो है बैन लगा दिया है, तो पैसा और आएगा कहाँ से? तो इसी प्रकार से जो अरबों खरबों रुपए जमा कर लिए सरकार ने, अब इससे वो चुनाव लड़ेगी। तो इस नाराज है युवा? बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? युवा नाराज है, पेपर लीक हो रहा है, बहुत मतलब गुस्से में है युवा, क्या कहना चाहेंगे? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि युवा इस बात से खुश है। हर सरकार में पेपर इस बात से पेपर लीक हो गया? जी नहीं, हाँ। इस सरकार में पेपर लीक हो या कोई भी परेशानी हो, उस पर कार्रवाई हो रही है। बाकी सरकारों में कार्रवाई नहीं होती रही, इस सरकार में कार्रवाई हो रही है। लेकिन आप कड़ा रुख नहीं जता पा रहे हैं पब्लिक के सामने कि उन पे पहली बार जो हुआ था लीक, तो उन पे क्या उन्हें एक्शन लिया गया, क्या उनके ऊपर कार्रवाई, ये नहीं मैसेज आया? नहीं, ये बात जरूर है, ये मीडिया की, लेकिन सरकार ने कार्रवाई करी। सरकार इतनी सख्त कार्रवाई पहली बार हुई है, इतनी सख्त कार्रवाई पहली बार हुई है। हाँ, क्या हुई है कार्रवाई? सभी दोषियों के ऊपर कार्रवाई, जांच बैठाई गई है, जांच बैठा ली गई है, लगातार हर जिले से। सर, इनका तो पूरा हो जाने दीजिए भाई साहब, इनका तो पूरा हो जाने दीजिए। हाँ, ये सरकार किसी भी तरीके का क्राइम हो, उसने पूरी तरीके से उसके पीछे इंक्वायरी बिठा के, जांच बिठा के कार्रवाई करती है। ये बाकियों की तरह नहीं कि पैसे लेके दब गए। यदि पैसे लेके दबना होता तो पैसे लेके भर्ती है। सपा सरकार में भी होती रही है, इस सरकार में भी वैसा ही हो जाता है। 2 दिन में बच्चों ने आंदोलन किया। जी क्या कहना? देखिए, इधर आ गया जी। 50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी आए हुए थे परीक्षा देने। ये देश का सबसे बड़ा पर्चा लीक आउट हुआ है, और भाजपा वाले कहते हैं कि हम एवरेस्ट पे झंडा गाड़ दिए हैं, विजय श्री हासिल कर लिए हैं, और वहां से झंडा लहरा रहे हैं और पीठ थपथपा रहे हैं। कार्रवाई होगी। कार्रवाई क्या होगी? जब बच्चे आके इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किए, अपनी व्यथा कहने लगे, चिल्लाने लगे कि पर्चा लीक कैसे हुआ। पहले तो कुछ लोगों का बयान हुआ कि सीएम ने खुद कहा पर्चा लीक हुआ ही नहीं है। यहाँ तक डीजीपी महोदय कहे कि हम सबके कहने से थोड़ी जो पर्चा लीक मान लेंगे, अब जांच कराएंगे, उसके बाद करेंगे। अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी को मानना पड़ा, तब उन्होंने परीक्षा निरस्त किया और पूरा कराने की बात कही है। यह सबसे बड़ा घोटाला है देश का, प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला यह है कि परीक्षा लीक हो गई। और जबकि कहते थे परीक्षा लीक कतई नहीं होगी, इससे पहले परीक्षा से पहले कहते थे परीक्षा कतई नहीं लीक होगी, और परीक्षा लीक हुई। और हमारे कुछ लोग बताए कि ये हो जाएगी। कारण क्या है कि भाजपा के कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। जो कहती है वो करती नहीं है, और जो करती है वो कहती नहीं है। ये है इनका चाल चरित्र चेहरा सब उजागर हो गया है। यही राम राज्य है कि पर्चा लीक हो रहा, अभ्यर्थी परेशान है। यही राम राज्य है क्या? यही राम राज्य है कि जहाँ पर्चा लीक हो जाए उसके बाद भी पर्चा लीक हो रहा है। देखिए, इसके पहले गायत्री प्रजापति बलात्कार कांड में पकड़े गए थे, सालों साल मुख्यमंत्री के हाथ छुपे पाए गए, लेकिन वो परंपरा धीरे धीरे हटी।
इसके पहले भी विपक्षी पार्टियों ने उड़ाया कि नमक कम हो गया, नमक खत्म हो गया, नमक 100 रुपए किलो बिक गया। बाद में पता चला कि विपक्षी पार्टी के लोगों ने भ्रम फैलाया था। सच्चाई यह है कि नमक खाइए, नमक पहनिए, नमक ओढ़िए और तब भी नमक खत्म नहीं होगा। ये विपक्षी पार्टियों की हताशा है। सरकार हर मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। और आप देखिए, आज ये योगी आदित्यनाथ जी का ये विजन है कि जैसे ही भ्रष्टाचार हुआ, हर जिले से नकल माफिया पकड़े गए। ये नकल माफिया कहाँ के पैदा हुए हैं? ये पिछली सरकारों के पैसे दिए हुए लोग हैं। और आज 7 साल आज हमारी सरकार ने उनको बेनकाब करने का काम किया है। और मैं फिर बता रहा हूँ कि देखिए, चाहे वो नकल का राज हो, चाहे वो दलाली हो और चाहे वो भ्रष्टाचार हो, तीनों मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने गंभीरता पूर्वक विचार किया है। और आज आप देख सकते हैं कि न गुंडे हैं, न माफिया है, न दलाल है, न भ्रष्टाचार है, सबको बारी बारी से जवाब लेते। और इसीलिए विपक्षी पार्टी के लोग परेशान है कि असरदार कार्रवाई योगी आदित्यनाथ के जवाब में होगी। ठीक, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट सर, आप जवाब लेते हैं, इनका भी जवाब। ये 75 जिले हैं, सब जिलों में कैप्टन अपराधी है। उन कैप्टन अपराधियों में कब उन्हें जेल भेजा जाएगा, कब संपत्ति जब्त होगी, कब उनको जो है बुलडोजर चलेगा। 750 है अपराधी अभी बचे हुए और कह रहे हैं अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश। कहाँ से अपराधी मुक्त? इनके लिखा पढ़ी में कैप्टन अपराधी हर जिले में है। सारे 75 जिले में 750 अपराधी बचे हुए हैं। इन पे कब बुलडोजर चलेगा, कब जेल भेजे जाएंगे, कब संपत्ति जब्त होगा? ये लोग तो बड़ा बड़ा चश्मा लगाए हुए हैं। बीजेपी का जो है भूत बैठा हुआ है, इसलिए कह रहे हैं ये कह रहे थे, एक सुनिए, ये कह रहे थे भाई साहब कि पहले मुख्यमंत्री के साथ में बलात्कारी चिपक रहे थे। क्या कहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैडम की बात को मैं एक चीज बताऊं कि आप जो बता रही हैं कि पेपर लीक पे जो कोई कानून पहले नहीं बना, सबसे पहले आपको बता दूं, राजस्थान में कांग्रेस ने सबसे पहले इस पर कानून बनाया था। ठीक है, आजीवन कारावास का प्रावधान था इसमें। ठीक है, और अरे मैडम सुनिए, और भाजपा की सरकार बनते ही उन्होंने ये कानून खत्म कर दिया है। पहली बात आपकी जानकारी बता। ठीक है, दूसरी चीज कि आपके यहाँ पे ये कह रहे थे, क्या नाम है, अपराधी सारे गायब हो गए। अपराधी जो है, सुनिए मालिक, अपराधी सारे गायब नहीं हो गए, अपराधी सारे भाजपा में माननीय हो गए हैं। अपराधी सारे भाजपा में जाके माननीय हो गए। आपको मालूम होगा, यहीं पे ही मैंने देखा कितना सुरक्षित प्रदेश है। यहीं पे ही एक महिला प्रोटेस्ट करने बैठी थी, उसका बलात्कार हो गया, तो यहीं पे ही सबसे सुरक्षित जगह है। हमने देखा हमारे हाई कोर्ट के अंदर गोली चल जा रही है, सबसे सुरक्षित जगह है। ठीक है, हम लड़कियां मिली थी मुख्यमंत्री के दरवाजे के सामने, लोहिया पर तो 2 लड़कियां मिली थी। इतने बलात्कार हुए सपा के सरकार में, अपराधियों को भाजपा सपा में शामिल करके माननीय नहीं बनाया गया। इन्होंने अच्छा काम किया होता तो योगी आदित्यनाथ क्यों आते? योगी जी क्यों आते भैया? अगर अच्छा काम किए होते। नहीं, अगर मान लीजिए अगर बलात्कार की बात चल रही है, अगर बलात्कार की अगर बात करते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन किया, एक सोनभद्र जिला है। सोनभद्र जिला में दूधी विधानसभा से भाजपा के विधायक इस समय जेल के सलाखों में है, और जो तो 16 साल के लड़की के साथ उन्होंने बलात्कार किया है। आज के डेट में विकास की बात और पेपर लीक की बात, तो जो सत्ता में आप हैं, शासन प्रशासन आपका टाइट है, तो पेपर लीक कैसे हुआ? तो पेपर लीक आपने करवाया, आपके लोगों ने ही करवाया है। पेपर को दूसरा नहीं करवाया है। पेपर लीक भाजपा के लोगों ने करवाया है। भाजपा का चुनाव में आप देख लीजिए, बैलेट पेपर का जो चुनाव हुआ था, चुनाव के आधार पर देखिए, सपा माइंडेड कर्मचारी है। क्या कहना चाहेंगे भैया? सरकार इनकी है और बता रहे सपा माइंडेड कर्मचारियों ने किया है। अभी तो अपनी गलतियों का जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे? आरक्षण पे और अपने जाति को थामते हुए भर्ती इन्होंने किया। आरक्षण विरोधी है? आरक्षण विरोधी नहीं, हम योग्यता के पक्ष में है, योग्यता के पक्ष में। आरक्षण के पक्ष में नहीं है, समाज में होनी चाहिए। आरक्षण के पक्ष में, योग्यता के आप आरक्षण के पक्ष में मतलब नहीं है, योग्यता के पक्ष में। आरक्षण नहीं मिला, आप योग्य हो, आरक्षण क्यों भाई, आप योग्य हो जाइए। आरक्षण किसने? अरे भैया, आरक्षण यार, आरक्षण किसने? बाजियों में दम हो, योग्यता पैदा कीजिए, योग्य बनिए। बाजियों में दम है तो योग्य बनिए। आरक्षण के मुद्दे पे, आरक्षण के मुद्दे तो भूल रहे हैं, आरक्षण के मुद्दे तो भूल रहे हैं। योग्य बनिए। आरक्षण संवैधानिक पेपर की बात करिए, अब मुद्दा मत